हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं और अगर उससे करंट फ्लो होते हैं तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होती है। आपको याद होगा ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड जब अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि एक कंडक्टर उससे करंट फ्लो कराया था और उस कंडक्टर के पास एक कंपास निडल रखा था। तो उन्होंने देखा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस कंपास निडल पर फोर्स अप्लाई करता है। तो हमने कहा कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उस कंपास निडल पर फोर्स अप्लाई होता है। ये हम लोगों ने वहां देखा था ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में। लेकिन आपको पता होगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी होता है। थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब वो कंडक्टर जिससे करंट फ्लो रहा था उसने कंपास निडल पर फोर्स अप्लाई किया, ये हम लोगों ने देखा, तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन कंपास निडल भी तो कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन हम लोग कंडक्टर को तो डिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देखे थे वहां पर। इसका मतलब है कि या तो न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड नहीं है, या तो अगर न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड था तो फिर कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हुआ, उस कंडक्टर में क्यों नहीं डिफ्लेक्शन हुआ? तो उसके पीछे रीजन ये था कि बेटा हम लोगों ने उस कंडक्टर को दो पॉइंट के बीच में क्लैंप किया हुआ था। ये जो कंडक्टर था जिससे करंट फ्लो हो रहा था, इसको हम लोगों ने क्या किया था, दो पॉइंट के बीच में क्लैंप करके इसकी इनर्शिया बढ़ा दी थी, यानी इसको इनर्शियली फिक्स्ड कर दिया था। और तब हमने ये जो कंपास निडल हमने रखा था जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ था, और जब इसे करंट फ्लो हो रहा था तो ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो गई थी। ये हमने डिस्कस किया हुआ आपके साथ। ये डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। ये इसलिए डिफ्लेक्ट हो रही थी कि कंपास निडल का इनर्शियल प्रॉपर्टी कम थी और इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा थी, इसलिए ये तो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड था, यानी ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसके फोर्स के कारण तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन इसके फोर्स के कारण इसमें डिफ्लेक्शन तो दिखे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको इनर्शिया ज्यादा दिया हुआ था। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यहां देखें, अब हम लोग सिचुएशन पलट लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब हम देखेंगे कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। अभी क्या था, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा, अब हम लोग देखेंगे कि ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए इसमें भी डिफ्लेक्शन होती है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहां पर, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहां पर हमने लिया एक होर्सो मैग्नेट। ये आपका होर्सो मैग्नेट, होर्सो मैग्नेट है। इससे इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, तो इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी, है ना, अगर हम लोग पकड़ के ही रख लें यहां पर। तो ये एक होर्सो मैग्नेट है। और ये जो है बेटा, ये एक मेटल सीट है, मेटल सीट, वो भी थिन है, थिन मेटल सीट है ना, थिन मेटल सीट। ये एक थिन मेटल सीट है, जैसे लाइक एल्युमिनियम का कोई सीट मान लो, तो एल्युमिनियम का कोई थिन सीट है। और इस थिन सीट को हम लोगों ने क्या किया, देखो कंडक्टर के हेल्प से सस्पेंड कर दिया है। देखिए ये जो एल्युमिनियम का सीट है, इसको हम लोगों ने कंडक्टर के हेल्प से, कंडक्टिंग वायर है और उस वायर के हेल्प से इसको सस्पेंड कर दिया है इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द होर्सो मैग्नेट। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द होर्सो मैग्नेट, इसके बीच में हमने इस थिन मेटल सीट को सस्पेंड कर दिया गया है। जनरली हम लोग इसको एल्युमिनियम का लेते हैं, बट आप किसी का भी ले सकते हो, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है, देखिए आप क्या कर रहे हो, उसको इससे बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहां एक स्विच भी लगा दीजिए, आप एक स्विच लगा दीजिए।
तो जैसे ही हम लोग इसको स्विच ऑन करेंगे देन द करंट स्टार्ट टू फ्लो। देखिए करंट यहां से जाएगी, यहां से होता हुआ इसमें जाएगा, इस कंडक्टर से होता हुआ ऐसे आएगी और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में शिफ्ट हो जाएगी। यानी पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा और ये करंट इस एल्युमिनियम, ये जो एल्युमिनियम का सीट है या मेटल के थिन सीट है, इससे होता हुआ ऐसे होते हुए ये नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा। अब ये जो कंडक्टर होगा ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। मान लो इसको हम लोग दे देते हैं ए बी, है ना, ये ए बी है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएंगे। तो जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे तो अब क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, ये नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगा नॉर्थ से साउथ की ओर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आ जाएंगे। क्योंकि इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होता है। कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि अब हमने इसकी इनर्शिया कम कर दी है, इसलिए ये कंडक्टर अगर मान लो ऐसे है तो हो सकता है ये कंडक्टर डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे हो जाए, इस तरह से हो जाए, ये डिफ्लेक्ट हो जाए ऐसे, है ना, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए, यानी इसमें डिफ्लेक्शन होगी, डेफिनेटली इसमें डिफ्लेक्शन होगी। अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होगी, यानी ये डिफ्लेक्ट होगा। अब ये ओरिजिनल पोजीशन है जब फ्रीली सस्पेंड था, लेकिन जैसे हमने इसको ऑन किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर से करंट ऑफ कर दो वापस अपने नॉर्मल सिचुएशन में, फिर से ऑन कीजिए, फिर से ये डिफ्लेक्शन होगी। तो ये हम लोग अपना बार बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और वर्कर इस पर एक और काम करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो करंट है, अभी आपकी करंट ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रही है। अब आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। पता है हम करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलैरिटी एक्सचेंज कर दीजिए। जब इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि करंट की जो डायरेक्शन अभी ऐसे थी, अब वो करंट की डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी, लाइक दिस। ऐसे करंट होकर के जाएगा, इस पर करंट ऐसे होकर के फ्लो करेंगे। यानी अब जो करंट की डायरेक्शन इस ए बी में होगी, पहले तो ए से बी थी, अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बी से ए की ओर होगी, बी से ए की ओर होगी। जब करंट की डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कंडक्टर फिर से डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन है वो पहले के कंपेयर में अपोजिट हो जाता है। यानी पहले डिफ्लेक्शन ऐसे हुई थी, तो हो सकता है कि अब डिफ्लेक्शन इसका ऐसे हो जाए। अब डिफ्लेक्शन मान लो ऐसे हो सकता है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए। ये डिफ्लेक्शन हो सकता है कि ऐसे हो जाए, अब इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाए। यानी अब डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो सकती है इसमें, ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्शन। पहले ये सिचुएशन था, अब ये सिचुएशन हो सकती है। तो डिफ्लेक्शन फर्स्ट केस में यहां ये डिफ्लेक्शन हुआ था, अब हो सकता है कि सेकंड केस में इस तरह का डिफ्लेक्शन मिल जाए। डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। पहले ये डायरेक्शन थी, अब डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। इससे इससे क्या कंफर्मेशन हुई? तो यहां से दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन नंबर वन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन नंबर वन क्या है कि व्हेन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, व्हेन द करंट कैरिंग conductor placed in the magnetic field, placed in the magnetic field, then it will experienced force, एक्सपीरियंस फोर्स। ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है which is observed by the deflection produced in the thin metal sheet, thin metal
मेटल करेंट कैरिंग शीट है ना, करेंट कैरिंग शीट, थिन मेटल करेंट कैरिंग शीट, या आप ये भी लिख सकते हो थिन करंट कैरिंग थिन मेटल शीट। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने इसमें डिफ्लेक्शन देखा। और दूसरा कंक्लूजन पॉइंट इनका क्या था? सेकेंड कंक्लूजन पॉइंट में इन्होंने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन will be changed when the direction of current change, when the direction of current change, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने देखा कि व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स which is observed by the deflection produced in the metal sheet. And second thing कि if we change the direction of current, the direction of deflection also be change, यानी जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है उस फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। पहले अगर डायरेक्ट फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा था तो अब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये हमें ऑब्जर्वेशन मिली जब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इसके अंदर प्लेस्ड किया। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये फोर्स डिपेंड होगा, जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आते हैं हम लोग उन फैक्टर को देखते हैं। तो नेक्स्ट होगा द फैक्टर्स ऑन विच करंट कैरिंग कंडक्टर सॉरी, क्या देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे वो फैक्टर जो फोर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। So नाउ अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर ऑन विच फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर होगा बेटा वो होगा अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट। यानी ये जो फोर्स होगा, आप कह सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। यानी जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई होगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई होगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, MF, मैग्नेटिक फील्ड। मोर मैग्नेटिक फील्ड मोर फोर्स,
लेस मैग्नेटिक फील्ड लेस फोर्स, वीक मैग्नेटिक फील्ड वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड है कि अगर कंडक्टर इफ conductor placed perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field, then it will experience maximum force, यानी देखो क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर होगा तब उस केस में वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा तो मिनिमम। अगर एंड मिनिमम लिख सकते हो आप, एंड मिनिमम along the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो मैक्सिमम। बोलो सर ये बात समझ में नहीं आई, कैसे समझाएंगे आप? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग दो डायग्राम देख सकते हैं। यहां पर यहीं पर लिख देते हैं दो डायग्राम। देखिए, जैसे इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पर दो डायग्राम देखते हैं। मान लो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है? ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दो, यानी करंट फ्लो हो रहा है लेकिन वो कंडक्टर ऐसे है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंडक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो दोनों के बीच में एंगल बोलोगे सर 90 डिग्री है। तो जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, देखिए परपेंडिकुलर होगा ना एक दूसरे के। ये क्या हो रहा है, एक तरह से यहां ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जा रहा है ना। ये क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसे सिचुएशन होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन इस केस में जो फोर्स लगेगा, यहां पर जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर फोर्स, वो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। आप इसको कह सकते हो कि मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, यानी मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और ये साउथ है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, यानी ये कंडक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स मिनिमम होगी, फोर्स मिनिमम, ठीक है, तो वो फोर्स मिनिमम होगी। हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये फोर्स, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स, जो वो कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा वो डिपेंड करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा एक तो डिपेंड करता है करंट के ऊपर, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा है डायरेक्शन, कि जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह का डायरेक्शन बनाए हुए है। अगर वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स, और अगर पैरेलल है तो मिनिमम फोर्स। तो आई होप आपको ये क्लास आज की समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा रूल है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।